मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना गौर व खौज के बाद और स्टडीज़ के बाद उन्होंने एक इसकी जो शाख थी हिंदुज़म में से वो निकाल के तो ये जैन मत जिसमें अदम तशद्दुद और बहुत ही प्यार मोहब्बत और इंसानियत ह्यूमैनिटी की और ओवरऑल किसी भी जानदार चीज़ की हिफाजत का इसमें नज़रिया पाया जाता है। तो सर अगर हम बात करें श्री आत्मा राम जी की जी तो इन्होंने तपस्या कब शुरू की थी और किस तरह से ये तपस्या करते थे और कितना अरसा की इन्होंने तपस्या? ये तकरीबन अपनी 43 ईयर्स की एज तक ये तपस्या में रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अहमदाबाद और राजस्थान, इंडिया के मुख्तलिफ जो हिंदुस्तान के इलाके हैं वहाँ से इन्होंने तालीमात हासिल की मुख्तलिफ राहबों के साथ। मुख्तलिफ जो उस ज़माने के जो स्कूल ऑफ थाट्स थे हिंदुज़म के, वहाँ से तालीमात हासिल की। आखिर इनका सफ़र यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। ठीक है। और ये उन्हीं की यहाँ पे स्थान यानी कि उनकी राख को दफनाया गया और इस पे इनके जो अकीदतमंद हैं वो अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ पे हाज़िरी देते आते हैं। तपस्या से क्या मुराद है? क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको खुद से डिटैच करना पड़ता है या किन चीज़ों के साथ खुद को अटैच किया जाता है? तपस्या ऐसा है कि एक मुसलसल इनकी एफर्ट है, दीन अपने मज़हब के साथ इनकी एक लगाव है और उसकी स्टडीज़ हैं और मुख्तलिफ जो इनके श्रीमान होते हैं, जो इनके मॉक्स होते हैं, उनकी कंपनी में रह के और अलहदगी में तन्हाई में रह के गौर व फिक्र करते हैं और इतना डीप चले जाते हैं अपनी स्टडीज़ में, ये तपस्या में खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अच्छा। उसमें फिर ना कपड़ों की ना हुलिये की किसी चीज़ की भी इनको फिर महसूस नहीं होता और ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस मंजिल की तरफ गामजन होते हैं ये उसी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे विजिट भी कराएं। बताता चलूँ कि जैन मत से तल्लुक़ रखने वाले 28 मई को गुजरांवाला का विजिट करते हैं। ये मेन टेंपल है, ठीक है, जहाँ पे श्री आत्मा राम जी की मेन जो बिल्डिंग का हिस्सा है, यहाँ पे उनकी जो स्थान बनाया गया है जहाँ पे उनको दफन किया गया है वो मेन जगह है, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये मंदिर भी हम इसको कह सकते हैं जी। भी आपने जिक्र किया 28 मई का जी, तो ये स्पेसिफिक डेट क्यों है? आत्मा राम जी का ये डेथ का दिन। अच्छा सर, हम जैसे जिक्र कर रहे हैं श्री आत्मा राम जी का, तो जब उनके वालिद की डेथ हुई थी तो उनकी जो वालदा हैं वो उनको कहाँ पर लेकर चली गई थी? ये गुजरात के इलाके में, होशियारपुर के इलाके में और मुख्तलिफ शहरों में उन्हें तालीमात के लिए और ज्ञान के लिए और स्टडीज़ के लिए उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया। वहाँ पर उनको जैन मत ये जो मज़हब है उसके हवाले से इनकी परवरिश कैसे की गई थी? वहाँ पे मुख्तलिफ जो जैन साधु हैं उनकी कंपनी में रहे और इनका रुझान फिर ज़्यादा हो गया मूर्तियों की तरफ, तो फिर इन्हें वहाँ से मूव करना पड़ा। ये मूव करके फिर अहमदाबाद, गुजरात और राजस्थान उसका सफ़र किया जहाँ से इन्हें मज़ीद ज्ञान मिले। ये साधु कब बने? अहमदाबाद में मुख्तलिफ जो साधुओं की जो बैठक हुई उसमें इन्हें ख़िताब मिल गया, इनको स्टेटस मिल गया सितंबर का, ठीक है। और फिर ये फर्दर इसी तरह से अपनी मज़हब में डीप और आगे से आगे ये स्टडी करते हुए और ज्ञान हासिल करते हुए आगे चलते रहे। ये जो बिल्डिंग है ये कब बनी थी, किसने बनवाई थी? गुजरांवाला की एक फैमिली है जो अभी भी दिल्ली में बिजनेस कर रही है गोल्ड का और बर्तनों का। अशवानी जैन साहब उनके अब मौजूदा नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके नाना जो यहीं गुजरांवाला के पापड़ा बाज़ार के रहने वाले थे, वो गोल्ड स्मिथ थे, यहाँ के गोल्ड का एक बड़ा वसी कारोबार चलाते थे। उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने का ठान लिया और इस बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया 1904 में। अच्छा। जो कि 10 तक मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इसकी मज़ीद तोसी और मज़ीद इसकी तज़ीन और आइश में मज़ीद कुछ साल लगे और ये 1920 तक मुकम्मल तौर पे ये जितनी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये सारी 1920 तक ये कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं देख रही हूँ मेरे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी कुछ कमरे मौजूद हैं, तो ये कमरे किस पर्पस के लिए बनाए गए थे? ये जो विजिटर यहाँ पे अकीदतमंद या यात्री यहाँ पे आते थे ज्ञान हासिल करने के लिए और इबादत करने के लिए, और उनकी रहाइश का बंदोबस्त इन्हीं कमरों में होता था। इसमें कुछ अरसा दरस व तदरीस का काम चलता रहा, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता रहा और फिर इस यहाँ पे एक पुलिस की चौकी कायम कर दी गई। अच्छा। ताकि इसकी हिफाजत हो सके और इसको मतलब मेंटेन किया जा सके।
श्री आत्माराम जी की अपने मजहब के हवाले से क्या क्या खिदमात रही हैं, क्या क्या किया है उन्होंने? ये बड़े ही ज़्यादा पॉपुलर और एक्सेप्टेबल थे और इन्होंने ना सिर्फ के अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद किया ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान और पूरी एंटायर वर्ल्ड को भी इनके लोग पाए जाते हैं, इनके फॉलोअर्स। तो इन्होंने अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए जितने भी पूरे पंजाब में का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।